सर्दियों की हल्की ठंडक वाली एक सुबह थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना ऊंचा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक लंबा हरा भरा सांप रहता था जिसका नाम था नागेश। नागेश किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस शांति से अपना जीवन जीता था। उसी पेड़ पर ऊपर की डालियों में रंग बिरंगे परिंदों का झुंड रहता था। तोता, बुलबुल, मैना और एक छोटी सी चिड़िया चिन्नी। बरगद के बगल में ही झाड़ियों के पीछे एक बड़ा और तगड़ा जबरा जंगली कुत्ता भी रहता था जो बहुत गुस्सैल और तुन का मिजाज माना जाता था। एक दिन सुबह सुबह चिन्नी खाने की तलाश में नीचे आई। वह छोटे छोटे दाने चुगने लगी। तभी झाड़ियों में घास सरकने की आवाज हुई। चिन्नी घबरा गई। नागेश पेड़ की जड़ से सरक कर बाहर आया और बोला, डरो मत, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चिन्नी ने राहत की सांस ली, पर तभी वहीं से गुर्राने की एक तेज आवाज आई। जबरा घात लगाकर बाहर कूदा और चिन्नी की तरफ झपटा। चिन्नी चौंक गई और घबराकर उड़ने लगी, लेकिन जबरा बहुत तेज था। नागेश ने तुरंत अपनी पूंछ उठाई और जबरे के सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। जबरा रुक गया, लेकिन वह गुस्से में भौंकता रहा। नागेश बोला, ये जंगल सबका है, किसी पर हमला मत करो। मगर जबरा अपनी आदत से मजबूर था। वह बोला, मैं इस इलाके का राजा हूं, जो चाहेगा वही करूंगा। और वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन नागेश की सिस्तारी सुनकर पीछे हट गया। धीरे धीरे दोनों अपनी जगह लौट गए, पर इस घटना से चिन्नी बहुत डर गई और पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर बैठ गई। कुछ दिन बीते। जंगल में सूखा पड़ा और पानी की भारी कमी हो गई। नदी काफी दूर थी और झाड़ियों के पास की छोटी जलधारा सूख चुकी थी। चिड़ियां, जानवर सब पानी के लिए परेशान थे। नागेश धीरे धीरे दूर नदी तक जाता था, लेकिन वापस आते आते बहुत थक जाता। चिन्नी इतनी छोटी थी कि वह दूर तक उड़कर पानी नहीं ला सकती थी। सबसे ज्यादा परेशानी जबरे को हो रही थी, क्योंकि वह ताकतवर तो था, पर बहुत भारी होने के कारण दूर तक चल नहीं पाता था। एक सुबह जंगल में हलचल हुई। चिड़ियों ने जोर जोर से आवाजें करना शुरू किया। झाड़ियों के पीछे फंसा हुआ जबरा जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया था और दर्द के मारे वह उठ तक नहीं पा रहा था। जो जबरा हमेशा सबको डराता था, आज खुद बेबस पड़ा था। चिन्नी ने यह देखा तो तुरंत पेड़ से उड़कर ऊपर के घोंसले में बैठी अन्य चिड़ियों को बुलाया। वे सब मिलकर आवाज करने लगी ताकि नागेश तक खबर पहुंच सके। नागेश फिसलते हुए वहां पहुंचा। जबरे को कांटे से परेशान देख वह बोला, डरो मत, मैं मदद करूंगा। जबरा दर्द में कराह रहा था, पर घमंड अभी भी बाकी था। उसने कहा, तुम मेरी मदद करोगे? नागेश मुस्कुराया। जंगल में दुश्मनी नहीं चलती, मुश्किल में सब एक दूसरे के काम आते हैं। नागेश धीरे धीरे आगे बढ़ा और सावधानी से जबरे के पैर में फंसा कांटा अपने दांतों से निकाल दिया। तुरंत खून की कुछ बूंदें निकलने लगी। पास खड़ी चिड़ियों का झुंड उड़कर बड़े पत्ते लेकर आया और घाव पर रख दिया। सभी मिलकर उसकी मदद करने लगे। कभी पत्तों से हवा कर रहे, कभी पत्तियों से खून रोक रहे। जबरे की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि जंगल में ताकत से ज्यादा मायने दया और दोस्ती का होता है। वह बोला, मैंने तुम सबको हमेशा डराया, पर तुमने मेरी मदद की। अब से मैं किसी को नहीं डराऊंगा। यह सुनकर चिड़ियों ने खुशी से पंख झटके और चिन्नी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम भी दोस्त बने रहो। कुछ ही दिनों में जबरा ठीक हो गया। अब वह सभी के लिए पानी भी खोज कर लाता, पेड़ों के नीचे छाया बनाता और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जंगल में फिर से शांति लौट आई। चिड़ियां सुरक्षित महसूस करती। नागेश अपने पुराने ठिकाने पर शांति से रहता और जबरा अब सबका रक्षक बन गया था। बरगद के नीचे अक्सर एक नया दृश्य देखने को मिलता। चिड़ियां नीचे दाने चुग रही होती, नागेश धूप सेंक रहा होता और पास ही जबरा लेटा उनकी रखवाली कर रहा होता। जंगल में रहने वाले सब जानवर समझ गए थे कि दोस्ती और समझदारी से ही जीवन आसान होता है। पुराना डर गायब हो चुका था और उनकी नई दोस्ती ने पूरे जंगल में एक सुंदर मिसाल कायम कर दी थी।